चलिए फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे नए सेट क्लास में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत बताइए कितना होगा। देखिए क्वेश्चन आप लोग क्या कहता है यह ध्यान दीजिए। कहता है 15 मैच है, मैच का संख्या कितना दिया हुआ है 15, मैच का संख्या कितना है 15। अब कहता है 15 मैचों का औसत कितना है 33 है। हम लोग जानते हैं संख्या को अगर औसत से गुना करते हैं तो योग निकलता है। तो कितना आ जाएगा, दोनों को गुना कर लीजिए। 15 तिये कितना आ जाएगा 45 और 15 तिये 45, 4 कितना होता है 49, यानी योग हमें कितना मिल गया 495। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में कहता है यदि पहले 10 मैच का औसत 45 है, यानी 15 को मैच था ना, उसमें से पहले 10 का औसत कितना दे दिया है तो 45 दे दिया है। पहले 10 का औसत कितना है तो 45। तो देखिए गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 450। योग हो गया, कुल योग देखिए कुल मैचों का योग है 495, लेकिन 10 मैच का औसत कितना है 450। तब कहता क्या है क्वेश्चन में, अंतिम 5 मैच का औसत बताइए। तो देखिए 15 को संख्या का तो योग कितना हो गया 495, यहाँ 10 को संख्या का नहीं होगा 450। तो इधर संख्या कितना बच गया, तो संख्या बच गया 5, और इधर देखिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 हुआ तो 5, 9 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 4, और 4 में से 4 गया तो 0। देखिए 5 संख्या बराबर योग कितना है इतना, तो एक कहता है कि प्रत्येक 5 संख्या का औसत बताइए। तो 5 से क्या करेंगे तो भाग दे देंगे कितना में तो 45 में। तो देखिए 5 एकान 5, 5 9 में 45, यानी कितना हो जाएगा औसत 5 संख्या का तो 9 हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला होता है योग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, औसत, औसत गुना संख्या, औसत गुना क्या होता है संख्या। आप लोग यह फॉर्मूला याद रखेंगे, बस इसी का खेल है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से प्रथम 5 का 12 है, तदनुसार शेष संख्या का औसत कितना है। देखिए 20 संख्या का औसत कितना है, तो 20 संख्या का औसत दिया गया है क्वेश्चन में 15 है। तो देखिए क्या होता है संख्या गुना औसत, योग निकलता है कि नहीं निकलता है। तो देखिए 15 दूनी 30, यानी 20 संख्या का योग कितना निकल गया, या योग कितना निकल गया तो योग निकल गया हमें 300। तब कहता क्या है क्वेश्चन में प्रथम 5 का 12 है, यानी प्रथम 5 को संख्या जो है ना उसका योग मतलब औसत 12 है। तो देखिए औसत 12 तो 12 पंचे 60 योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 योग। तो कहता है शेष संख्या को औसत बताइए। तो देखिए 20 को संख्या कुल का तो योग दे दिया, और इधर तो 5 को दिया, तो शेष बच गया कितना 15 बच गया, तो 15 इधर लिख लेंगे। अब देखिए इधर भी घटा लेंगे क्योंकि ज़्यादा में से कम को घटाया जाता है। तो 300 में से 60 घटा लेंगे तो 240, यानी यह 240 संख्या जो आया है, यह योग जो आया है यह 15 संख्या का योग आया है। तो हमें क्या निकालना है, तो 15 संख्या का कहता है औसत बताने के लिए। तो देखिए हम योग में क्या करते हैं संख्या से भाग देते हैं तो औसत नहीं निकलता है। तो देखिए योग कितना है 240 में कितना संख्या से भाग देना है, तो 15 उस संख्या से भाग दे देंगे। तो देखिए कटेगा 15 का 15, 15 9 24, तो 15 6 की 90, यानी कितना औसत निकल गया तो 16, यानी 15 संख्याओं का औसत कितना निकल गया 16। तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक स्कूल में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन के औसत अंक 60 है और उसमें 40 छात्र है। यदि दोनों सेक्शन में छात्रों की कुल संख्या 100 है तो कुल औसत 72 है, तो दूसरे सेक्शन का अंक औसत अंक क्या होगा। देखिए एगो स्कूल है, क्या है तो एगो स्कूल है, एक स्कूल है, इसके कितना सेक्शन है तो 2 सेक्शन है, ठीक है। एगो में 40 गो छात्र है, और 40 गो जिसमें छात्र है उसका औसत दे दिया है कितना 60। 40 को जिसमें छात्र है इसका औसत कितना दिया है 60। तो देखिए क्या होता है और संख्या गुने औसत, यह योग निकल गया तो कितना 6 चौके 2400 हो गया कि नहीं हो गया 2400। अब देखिए दूसरा सेक्शन जो होगा, अगर इसमें 40 विद्यार्थी है तो इसमें 60 गो विद्यार्थी होगा। तो इसका हमें क्या पता है, यही 60 गो विद्यार्थी का औसत पूछ रहा है। तो हमें औसत नहीं पता है तो मान लेते हैं x, ये ना मान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल जो विद्यार्थी है यह 60 + 40, यानी 60 + 40, यानी कुल विद्यार्थी कितना दे रखा है 100। तो 100 को विद्यार्थी का औसत क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 72 है,
कितना है 72। तो कुल का औसत योग कितना हो जाएगा, तो 7200 कितना हो जाएगा, 7200 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए 7200 में से इसका तो हमें दिया हुआ है 40 गुना 7 का, तो हमें योग हम यहाँ से निकाल लिए हैं, तो कितना है 2400, ये ना। तब कहता क्या है कि अंतिम 60 का औसत योग कितना हो जाएगा। तो देखिए संख्या कितना बच गया, तो देखिए 100 में से 40 गया तो 60 हो, तो संख्या बच गया। अब देखिए इसमें से भी घटाना पड़ेगा, तो घटाइए 24 दूनी 4800 घटाएंगे तो होगा कितना होगा 4800, क्योंकि 24 थी 72। अब देखिए यह 7 संख्या का योग निकला है, तो हमें औसत निकालना है। तो औसत में क्या करते हैं, योग में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं संख्या से, तो निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है। इसको अगर हम यहाँ भी तो लिख सकते थे ऐसे, इसी को हम यहाँ पे उठा कर नहीं लिख सकते हैं 60 गुना x, औसत मान लिए x। लेकिन हम क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, जब हम जानते हैं कि कुल योग में औसत से भाग देंगे, कुल योग में औसत से भाग देंगे तो संख्या निकलेगा। तो हम उतना थोड़ी हमारे पास टाइम है। तो देखिए 4800 में क्या करते हैं 60 से भाग दे देते हैं, क्या करते हैं 60 से भाग, एगो जीरो से एगो जीरो गया, 6 अट्ठे कितना होता है 48 जीरो, यानी 80 क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। यानी यह 60 को संख्या जो बता था उसका औसत कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है 50 संख्या का औसत 38 है, यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दिए जाए तो शेष संख्या का औसत कितना होगा। देखिए हम इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए कितना संख्या है, तो 50 को संख्या, कुल संख्या दिया हुआ है कितना, तो 50 को संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, तो 38 है ना। चलिए तो योग निकाल लेते हैं। देखिए 8 पंचे 40 के शून्य हासिल कितना 4, 5 तिये 15, 4 कितना होता है 19, और 1 जीरो पहले से है तो 1 जीरो बिठा लेंगे। अब कहता क्या है क्वेश्चन में, यदि वे दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दिए जाए, यानी यह योग है ना, इसमें से एगो 45 और एक 55, यानी यह दो को संख्या को निकाल देंगे, यानी इसका मतलब इन दोनों संख्या को जोड़ लीजिए। 5 5 10 के शून्य हुआ, हासिल कितना 1, 5 4 9 1 10, यानी 100 को क्या करना पड़ेगा, तो इस संख्या में से घटा लेते हैं। तो देखिए 1900 में से 100 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 1800, यानी यह दो को संख्या को निकाले हैं, तो इधर भी तो दो संख्या निकलेगा, तो दो संख्या निकलेगा तो कितना बच जाएगा, इधर संख्या 48 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अब देखिए तब कहता है इस 48 संख्या का औसत क्या होगा, तो यही में भाग दे देते हैं 1800 में कितना से, तो 48 से भाग दे देते हैं। चलिए काटते हैं, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो 12 चौके 48, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 2 20, 4 पंचे 20 जीरो। देखिए 3 से काटिए, कितना से काटते हैं 3 से, 3 चौके 12, 3 15 तिये 45 है ना। फिर देखिए 2 से कटेगा तो 2 का 2 75, कितना हो गया, यानी 75 बट्टे कितना हो गया 2, भाग देंगे तो यह हो जाएगा 37.5, क्योंकि 75 का था कितना 37.5, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यानी इस 48 संख्या का औसत कितना हो जाएगा 37.5, कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को वीडियो कैसे लगा, पढ़ाने का तरीका, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, समझ में आया कि नहीं सेट क्लास, तो आप लोग को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।